Today's class is all about yes you can. मेरे लिए ना हमेशा एक ग्लास है ना, कोई भी ग्लास हो, वो मेरे लिए हमेशा है ना आधा भरा हुआ ही होता है. देयर इज ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, अ ट्रिक क्वेश्चन व्हिच पीपल आस्क यू. द ग्लास इज ऑलवेज फुल और द ग्लास इज ऑलवेज हाफ. आपको क्या दिखता है? ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो होता है, उसको, इंसान जो होता है, उसको हमेशा जो ग्लास है ना, वो हमेशा भरा हुआ ही दिखता है. ओके, मैं वो इंसान हूँ. अगर आप यहाँ पे 1% भी पानी भर दोगे ना, तो मुझे लगेगा यार 1% तो भरा हुआ है. मैं ये नहीं देखूंगा कि ग्लास 90% खाली है. मैं ये देखूंगा कि ग्लास 10% भरा हुआ है. एक काले एक वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट में ना, हमेशा मैं वो काला दाग नहीं देखता हूँ. मैं ये देखता हूँ कि गाड़ी कितनी अच्छी है, ये शर्ट कितना अच्छा है. मैं हमेशा अच्छी चीजों की सराहना करता हूँ. ये आपका नेचर होना चाहिए, ये आपका प्रैक्टिस होना चाहिए. बिकॉज यस यू कैन. Can you build a physique? Absolutely, you can. Can you build a life? Absolutely, you can. Can you build a business? Absolutely, you can. Can you build a better family or anything that you demand or you crave for? Absolutely, you can. आप ये तभी कर सकते हो जब आपको ये ग्लास है ना, ये आपको इसमें से कमियां नहीं दिखेंगी. आपको ये देखना चाहिए कि मैं तो पूरा देख रहा हूँ यार. भरी 5% भरा हो. 100 ml के ग्लास में अगर 10 ml भी भरा है ना, मेरे लिए वो 10 ml भरा है, ग्लास खाली नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, आसपास आपके 10,000 किलोमीटर तक नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए. हम पता है क्या हो गए हैं, हम इतना नेगेटिव डेटा लोगों से हर चीज कंज्यूम करते 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 हमारे हमारे न्यूरल पैटर्न बन चुका है. अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, वो ऐसा सही नहीं है. हमेशा याद रखिए, आपने तो हर चीज में कमी ढूंढना शुरू कर देगी. और लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज कि हमको है ना, हमको बहुत सारी चीजें करनी है, बट बिकॉज ऑफ द पीपल दैट वी आर अराउंड और ऑलवेज नेगेटिव, हम वैसे बनना शुरू हो जाते हैं. हम उनकी झलक है ना, हम में आना शुरू हो जाती है. हम हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये इतना गंदा क्यों है, और हमारा टोन खराब होने लग जाता है. हम वो इंसान बनते जा रहे हैं जो हम हैं ही नहीं, बिकॉज ऑफ द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस. हमको वो इंसान बनना है वो इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर टू स्मैश देयर गोल्स. हमेशा याद रखिए, एक ही चीज याद रखिए. कैन आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ. एक आदमी को क्या चाहिए? एक अच्छा हेल्थ चाहिए. कैन आई मेक इट हैपन? यस यू कैन. द आंसर शुड बी यस यू कैन. बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. मन में विश्वास रखिए. आप मन में दो ही चीजें रख सकते हैं, या तो आप विश्वास रख सकते हैं, या तो आप शंका रख सकते हैं. हमेशा याद रखिए, मैं आपकी बहुत अच्छी बॉडी बना सकता हूँ, लेकिन आप आदमी ही आप कंप्लेनर हो तो कुछ नहीं हो सकता. अच्छी बॉडी बन के आप आदमी कंप्लेनर रह जाओगे. एक हमेशा एक चीज याद रखिए, आप देखो कितने सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में यार. ठीक है यार, बॉडी वॉडी तो अच्छी है यार, आदमी सही नहीं है यार, वो इंसान नहीं बनना है. आप मन में दो ही चीजें रख सकते हो, या तो आप मन में शंखा रख सकते हो, भर भर के शंखा. कंप्लेन 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 कंप्लेन. या तो आप मन में विश्वास रख सकते हो. मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ. इट इज माई क्लास, मेरी मर्जी. मुझे जो मन है मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा. मुझे जो लगता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चों को जरूरत है, मैं वो सिखाऊंगा. दैट इज वाई दिस इज माई थिंग. मैं गलत करूं सही करूं, मैं कर तो रहा हूँ. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करना. मैं सोचूंगा 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 सोचूंगा, अरे करके निकल जाओ. क्योंकि जिंदगी खर्च हो जाएगी और बाकी की चीजें ऐसी रह जाएंगी. हमेशा याद रखो, हमारे और आपके पास जो सबसे बड़ी करेंसी है, जो सबसे बड़ी लग्जरी करेंसी है, वो है टाइम. मेरे पास 24 ही घंटे हैं, मेरे पास भी 24 ही घंटे. वो 24 घंटे में आई हैव टू ट्राई टू डू एवरीथिंग. A lot of people come to my classes, they get motivated, then again they ask me, sir when is the next class? And when I ask them कि आपने अभी से लेके लास्ट क्लास के बीच में क्या किया, कुछ नहीं किया. Why? Because there is no action. इधर से मोटिवेट होके जा रहे हो, एक्शन कहाँ पे है? There is no action, there is no work at all. But the people that I talk to every week, the people that me and my team, जब हम देखते हैं कि हम प्रोग्रेस ट्रैकर्स देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कितना जबरदस्त प्रोग्रेस हो रहा है, राइट, they get so happy because they are getting motivated, they are able to understand the concepts. मैं ये क्यों कर रहा हूँ? Because मेरे मन में जो प्रॉब्लम्स है, जो मैं देखता हूँ हर दिन आप सबसे बात करके, तो वो मुझे हाईलाइट करके मुझे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है. हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जाना है. तो सबसे बड़ा करेंसी हमारे पास टाइम ही है. हमेशा याद रखिए, यू कैन डू एवरीथिंग. डोंट कंप्लेन. डोंट बी दैट पर्सन हु जो हर चीज में नुक्स ढूंढता हो. अगर आप वो एट्रीब्यूट नहीं बदल पाएंगे तो बाकी की चीजें नहीं कर पाएंगे. बिकॉज आपके लिए हमेशा वो ग्लास खाली रहेगा. मुझे वो माइंडसेट चाहिए जहां पे आपके लिए ग्लास है ना भरा हुआ हो. भले वो 5 ml से भरा हुआ हो, लेकिन वो ग्लास भरा हुआ होना चाहिए. हमेशा एक चीज याद रखिए, ऐसे कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते. यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग.
क्योंकि मन सच्चा है, आपके पास मेहनत करने के लिए मेहनत है, आपके पास टाइम है, आपके पास सही बुद्धि है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। द प्रोसेस इज द गोल। सर मैं 10 किलो कम करना है, सर 20 किलो कम करना है, कैसे होगा? सर 50 किलो कम करना है, कैसे होगा? सिंपल चीज है। एनीवन हु आस्क्स मी, सर मुझे अगर 5 किलो कम करना है, आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल गोल। समवन हु हैज टू ड्रॉप 5 किलो, जिसको 5 किलो कम करना है, और मुझे कोई पूछता है सर मुझे 5 किलो कम करना है, मैं कैसे करूं? फर्स्ट मैं उनको पूछता हूँ, कैन यू ड्रॉप 1 किलो? डू यू थिंक दैट यू हैव द एबिलिटी टू ड्रॉप 1 किलो? यस सर। क्या करना है 1 किलो ड्रॉप करने के लिए? 500 ग्राम 2 बार लूज करना है। एक वीक में 500 ग्राम ड्रॉप किया, मस्त में खाते पीते, वर्कआउट करते करते 3-4 दिन वर्कआउट किया, मस्त में वॉक किया, मस्त में खाना खाया, प्रोटीन खाया, एंजॉय किया। ग्रेटिट्यूड वाली जिंदगी है भाई साहब, बहुत मस्त है। कैन यू ड्रॉप 500 ग्राम्स? एब्सोल्युटली यस सर। कैन यू ड्रॉप दिस 500 ग्राम्स ट्वाइस? एब्सोल्युटली यस सर। 2 हफ्ते हो गए, 500 ग्राम ड्रॉप हो गए, चलो 400 ग्राम पकड़ लो, 3 हफ्ते में 1.2 किलो ड्रॉप हो गया। आपको 1 किलो 5 बार ड्रॉप करना है, दैट इज इट। इट इज सो इजी। हमेशा याद रखिए, हम क्या करते हैं पता है? द प्रोसेस इज द गोल। हम सर गोल 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 की बातें करते हैं, प्रोसेस की बात ही नहीं करता कोई, कि सर गोल पहुंचे कैसे? हाउ शुड आई बी एबल टू रीच द गोल? द easiest way to reach a goal is to focus on the process. The process is the real deal. आज मुझे पता है मुझे 8 बजे प्रेजेंटेशन लेना है, मुझे क्लास लेना है, बच्चे आएंगे, मैं उनको सिखाऊंगा, उनका माइंडसेट सही करूंगा, ताकि उनकी जिंदगी और बेटर हो जाए, नॉट ओनली इन दिस वॉक ऑफ लाइफ, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है? मेरे पिताजी बोलते थे तो लोक कल्याण के लिए पैदा हुआ है, ठीक है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। उसके लिए प्रेजेंटेशन मुझे बनाना है, उसके लिए टॉपिक्स मुझे सेलेक्ट करने हैं, रैंडम टॉपिक्स नहीं सिखाना है, वो टॉपिक जो दिक्कत होती है, बेसिक्स बेसिक्स को ड्रिल करना है। बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, जैसे हर दिन सुबह उठ के दिया बत्ती करते हैं, हर दिन सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हर दिन सुबह उठ के नहाते हैं, औरतें अपर लिप्स कराती हैं, अंडर आर्म्स कराती हैं, हम लड़के मूछें कराते हैं, दाढ़ी कराते हैं, हम सब बड़े हैं यहाँ पे, कोई 2 साल का बच्चा नहीं है। उसी तरीके से इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए न्यूरल पैटर्न, राइट? प्रोसेस। छोटा चीज करो लेकिन लंबे समय तक करो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड स्टेइंग इन यूएसए, न्यूजीलैंड, जो 2-2 जॉब्स करते हैं, 3-3 जॉब्स करते हैं, बिकॉज दे हैव टू पे बिल्स। बैक इन इंडिया दे हैव टू पे देयर ईएमआईज। आई गेट इट। अरे यार क्या सही जिंदगी है। द पॉइंट इज, उसमें से मुझे पूछता है सर मैं वर्कआउट कब करूंगा, बोलो तो 3 दिन कर। समथिंग दैट यू कैन डू, अनरियलिस्टिकली नहीं, रियलिस्टिकली। सर पैसा कमाना है, घर चलाना है, सर पैसा कमाना है, ईएमआई भेजना है, सर पैसा कमाना है, बूढ़े माँ बाप के लिए पैसा भेजना है। कर भाई, मस्त चीज कर रहे हो आप। मैं वर्कआउट कब करूँ? 3 दिन। सर बट माय फ्रेंड्स आर वर्किंग 6 days a week। सर बट माय फ्रेंड्स आर टेकिंग क्रिएटिन। सर माय फ्रेंड्स आर टेकिंग ग्लूटामाइन। जरूरत नहीं है तेरे को। You do the things that you want to do because तेरे लिए एक प्रोसेस है। What is realistic for you? Do that things first. दूसरों के साथ जिंदगी कंपेयर करके मैं क्या करूंगा? मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ईश्वर ने जो मुझे बनाया मैं तो वेस्ट ही कर रहा हूँ। I'm just wasting my life if I compare myself with someone else. किसी के पास होंगी गाड़ियां, हर चीज होंगी, किसी के पास होंगी अच्छी बॉडीज, किसी के पास होंगे अच्छे पैसे, लेकिन मेरे को तो अलग बनाया, आपको सबको अलग बनाया। तो सबसे पहली गलती है कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ट्रेन में नहीं हो, और आप जितने भी लोग कंपेयर करते हो दूसरों के साथ, आप देख लेना, आपको पुराना हैबिट है, ये न्यूरल पैटर्न बन चुका है। कंपेयर ही मत करो, अपनी जिंदगी अलग है। कोई compete कर रहा है, कोई इंडिया खेल रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा है, कोई किसी की शादी में आपने किसी आपकी बुआ की बेटी को देख लिया जो बहुत लीन हो गई, क्या फर्क पड़ता है? अपनी जिंदगी अलग है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द प्रोसेस इज द गोल। ऑलवेज रिमेंबर, गोल ओरिएंटेड होना है कि चलो भाई मेरे को यहाँ से वहां तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन सिस्टम्स एंड हैबिट्स, हमेशा याद रखिए। नाउ व्हाट इज अ गोल एंड व्हाट इज अ प्रोसेस? मुझे दुबई जाना है, दिस इज द गोल। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हमारी बच्चे इशिता करके वो दुबई रहती है, तो मुझे इशिता के घर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं हर दिन बोलता हूँ दुबई जाना है, 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 दुबई जाना है। दिस इज माई गोल। 5 किलो लूज करना है, 5 किलो लूज करना, फैट लॉस 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 करना। दिस इज माई गोल। रेंज रोवर लेना है, मुझे रेंज रोवर गाड़ी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मैं कभी बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से जब से देखते आ रहा हूँ, बहुत देख के अच्छा लग जाता है यार। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, सब एक्टर्स के पास वही गाड़ियां है, तो देख के मजा आता है। गोल, रेंज रोवर लेना, 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 पता भी नहीं कितने की आती है, एक आधा करोड़ की आती होगी। रेंज रोवर लेना, रेंज रोवर लेना, रेंज, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट माई गोल। मैं सिर्फ गोल कर रहा हूँ, गोल 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 गोल। अरे सिक्स पैक से, सिक्स पैक से, सिक्स पैक से। वेयर इज द प्रोसेस टू रीच दैट गोल? देयर इज नो प्रोसेस, देयर इज नो प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या है। अगर मुझे दुबई जाना है, सबसे पहले तो यहाँ से गाड़ी निकालूंगा, उबर बुलाऊंगा घर से, घर से उबर बुला के स्टेशन एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट से टिकट कटाऊंगा, टिकट से जाके बैठूंगा एतिहाद में, एमिरेट्स में,
ठीक है, वहां से बैठ के मैं दुबई एयरपोर्ट उतरूंगा, DXB, वहां से फिर मैं पूछूंगा कि भाई साहब मुझे कहाँ पे आना है, फिर वहां से मैं उबर लूंगा, वो उबर में उनके घर तक लेके जाऊंगा, वो पाम जुमेरा में रहते रहेंगे, अल बुर्ज में रहते रहेंगे, कहीं पे भी रहते रहेंगे। मैं जब उनके घर पे पहुंचूंगा, मैं बेल मारूंगा, मेरे को वो दिखेंगे। दैट इज द वे टू रीच माई गोल। द प्रोसेस टू रीच माई गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल इटसेल्फ। बिकॉज जब कोई आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो ना कि जब आपने वो गाड़ी खरीद ली, जब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो ना जिसने पैसे बना लिए, जब आप ऐसे इंसान बन जाते हो जिसने बॉडी बना ली, इट इज नॉट द आउटकम, इट इज द पर्सन दैट यू बिकम इन दैट प्रोसेस। आप अगर एक चीज पकड़ लेते हो ना, एक चीज आपने कर ली ना, यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग इन ऑल वॉक्स ऑफ योर लाइफ। ये मैनी साइकोलॉजी के बुक्स बोलते हैं। हमेशा याद रखिए, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल। हम प्रोसेस ही नहीं करते हैं। आज क्या करना है, सर ने मुझे क्या बोला, देयर आर सम सर्टेन टास्क्स focused लिखा है, focused on systems and habits, find satisfaction in showing up, builds compounding results over time. The shift in mindset, stop asking am I there yet, start asking did I show up today. So basically I have set systems for you. Okay, what are those systems? इतना पानी पीना है, दिस इज अ सिस्टम। आप मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि आपको लगता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, इतनों की बॉडी बनाइए सर, हमारा भी सुनेंगे, हमको भी लेके जाएंगे। एब्सोल्युटली यस। सो जब तक वो काम पूरा होगा नहीं, वो टू वे है कि मैंने तो आपको दवाई लिख के दे दिया, क्या आप वो दवाई ले रहे हो क्या? और हम दवाई ले क्यों रहे हैं? हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? किसी का जमीन लूटने आए हैं क्या? लैंड इंक्रोचमेंट करने आए हैं क्या? किसी के लिए 5 करोड़ दहेज लेने आए हैं क्या? किसी को किडनैप करने आए हैं क्या? नहीं। हम क्या करने आए हैं? हम स्व इच्छा से अपनी हेल्थ बनाने आए हैं। उसके लिए कुछ रूल्स है, आपके हिसाब से चलोगे तो वही होता रहेगा। राइट? सो जब मैं कुछ बोलता हूँ तो जब तक नहीं होता तब तक कुछ होगा नहीं। सो बिल्ड सिस्टम्स फॉर यू दैट टुडे वी आर गोइंग टू ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर। ओके सर, सल्यूट। 3 लीटर पानी पियेंगे सर, इसका 3 लीटर पियेंगे, 3 बार पियेंगे। वेरी गुड। इससे क्या होगा? द कलर ऑफ द यूरिनेशन शुड नॉट गो येलो। द वाटर इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सिस्टम। मजेदार। ओके सर, 8,000 स्टेप्स करने हैं सोने के पहले। वेरी गुड सर। तीसरा, 3 से 4 दिन वर्कआउट करना है, 5 दिन वर्कआउट करना है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू कैन शो अप। ओके, वर्कआउट लॉक करना है ताकि समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, और अच्छे से सोना है। आपके ही लिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें करनी है। सो व्हेन यू डू दिस थिंग्स रिपीटेटिवली, दिस इज द प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस। बुखार होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा, फेस्टिवल्स होंगे, एनिवर्सरीज होंगे, सब कुछ होगा, श्राद्ध होगा, कहीं जाना होगा, हर चीज होगा। गर्मी होगी, खाना उतरेगा नहीं, चलेगा, अ पार्ट ऑफ लाइफ। वही तो है ना, सीजन है। ठंडे में ज्यादा भूख लगेगी, बारिश में ज्यादा भूख लगेगी, अरे पकौड़े बना लेते हैं, चलो बारिश गिर गई। तो गर्मी में उतना खाना उतरता नहीं, विच इज ओके। यूटिलाइज दैट थिंग इन योर फेवर। एटलीस्ट यू हैव सो मच फूड टू ईट। राइट? सो दिस इज द प्रोसेस, हमेशा याद रखिए। हम क्या करते पता है? ये प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। 3 लीटर पानी कौन पिएगा यार? मैं 2 ही लीटर पीऊंगा, मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों करूं 8,000 स्टेप्स? आज तो मैं थक गया हूं, मैं तो 4,000 ही करूंगा। मैं क्यों वर्कआउट लॉक करूं यार? मैं तो वर्कआउट तो कर रहा हूं ना, मैं लॉक क्यों करूं? तो मुझे समझ में कैसे आएगा व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल? मैं क्यों सो जाऊं 8 घंटे? मैं तो नेटफ्लिक्स देखूंगा, मैं हर चीज करूंगा। नेटफ्लिक्स देखो, बट एवरीथिंग हैज अ टाइम। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ स्क्रॉल करो, नेटफ्लिक्स देखो, इंस्टाग्राम करो, हर चीज करो, मैं खुद भी करता हूँ। बट मैं वही करते रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब? मैं पढ़ूंगा कब? मैं अपने आप को अपग्रेड कब करूंगा? मैं कब सीखूंगा? मेरे लिए भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मुझे भी हर चीज वही करनी है। व्हाट आई मीन टू से इज वी टेंड टू स्किप द प्रोसेस। हम प्रोसेस से स्किप कर देते हैं। रिजल्ट नहीं आया सर, रिजल्ट नहीं आया, डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ। मैंने asked someone, are you doing absolutely on point? Yes sir. Where is the progress tracker? There is no progress tracker. हम सिर्फ वेट लिख रहे हैं, अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। What gets measured gets managed. So the point is, I ask someone, is everything all right? मैं हमेशा पूछता हूँ, सर सब कुछ चाहिए, बस मैं 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहा हूँ हर दिन। अरे मैं बोला, अगर आप 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खा रहे हो, बाकी सब सही है सर, वाटर इनटेक टॉप नॉच, स्टेप्स 10,000 के ऊपर, सर वर्कआउट हर दिन वर्कआउट लॉक कर रहा हूँ सर, तगड़ा वर्कआउट हो रहा है, क्या मजा आ रहा है सर। स्लीप सर 3-4 घंटे हैं, ज्यादा है नहीं, आपने बोला था 8 घंटे हो नहीं रहे। एंड फिफ्थ इज सर, मेरा कैलोरी इंटेक है ना 500 कैलोरी ऊपर चले जाता है। नाउ आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, लाइक कि इसने किया, इसने किया। दिस इज समथिंग दैट आई सी एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव। अब हमको सीखना है। मेरे पास 10,000 गलतियां हैं, मैं खुद भी गलतियों का पुतला हूँ। मैं कितने लोगों से क्या क्या चीजें सीखता हूँ। मैं कभी किसी को पूछ लेता हूँ, आप ये रेसिपी बनाते हो, आपको ये खाने का मन करता है क्या? मैं कल ही जैसे प्रज्ञा को पूछ रहा था, आप कैसे, आपको मन है, मतलब आप मन से खाते हैं? बोला, हाँ सर मैं तो खाती हूँ मस्त। बिकॉज मेरा एक सेट पैलेट है, इफ आई एम ईटिंग समथिंग आई लाइक दैट फूड। राइट? तो जबरदस्ती नहीं खाना है करके मैं भी सबसे सीख रहा हूँ। सो व्हेन समवन टेल्स मी दैट 500 कैलोरी सर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बाकी क्या है?
तो 7 दिन के 3500 कैलोरी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तुम एडी का जोर लगा लो, फैट लॉस नहीं होगा, कुछ भी कर लो। ये हुआ सेल्फ कोचिंग, राइट? सेल्फ कोचिंग नहीं करना है, मैं आपको दुश्मन थोड़ी हूँ। आई वांट टू टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। सो रेसिप्रोकेटिव होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए दोनों जगह पे। चलो मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। Always understand this thing, the process is the goal, the process is more important than anything else। अगर आपको प्रोसेस में आप रुचि आ गई ना, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। पहले डर लगता था, मैं क्या बात करूं, इतने सारे लोग आएंगे सेशन में, मैं क्या बात करूं वीडियो पे, जब वीडियोस बनाता था मैं क्या बोलूं, बाल कैसे हैं, दाढ़ी कैसी है यार, नाक कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, शर्ट कैसा है, गीला तो नहीं, कभी कभी मुंह धो लेता तो यहाँ पे गीला गीला हो जाता है। अरे मैं समझ गया, मैं एक्टर थोड़ी हूँ, मैं एक्टर थोड़ी हूँ मैं, मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मैसेज पहुंचाना है। जस्ट करता है करने दो, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, वैल्यू बातों की है, वैल्यू ये नहीं कैसे दिखता हूँ, क्या पहना हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो तब क्लैरिटी आ गया, मुझे मेरा काम करना है, नहीं तो जिंदगी खर्च हो जाएगी, चीजें रह जाएंगी पीछे, ये फोन रह जाएगा पीछे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैं खर्च हो जाऊंगा। तो मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, माई प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट वीक का जो सेशन होगा, उसके बाद का जो सेशन होगा, उसमें और टॉपिक्स आएंगे, और टॉपिक्स आएंगे, मजा आता है। दैट इज द प्रोसेस, दैट itself is the process। when you see so many transformations on my page, why? because मेरा माइंडसेट जो है वो लोग फॉलो करते हैं एट द ग्रास रूट लेवल, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। कितने सारे लोग यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, कोई हाईवेज बनाता है, कोई ब्रिजेस बनाता है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई प्लास्टिक सर्जन है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। आई एम सो प्राउड टू कोच ऑल ऑफ यू। तो मैं सीखता हूँ इनसे, यार ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, रुचि है, मुझे नहीं आता, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। ऑलवेज रिमेंबर द प्रोसेस इज द गोल। सो टेक अवे क्या है, टेक अवे ये है, मेरे पास जो पूरे दिन करने की चीजें है ना, क्या मैं ये अच्छे से कर रहा हूँ क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एम आई ड्रिंकिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज हाउ यू बिल्ड अ फिजिक। कोई 10,000 करोड़ का खर्च खर्च नहीं करने आपको, हमको अपनी चीजों को तराशना है, एकदम मस्त से, मस्त से तराशना है। 3 चीजें घर के अंदर की करनी, खाना खाना, पानी पीना और सोना। खाना खाना, पानी पीना और सोना घर के अंदर के करना है, 4 दीवारी के अंदर एसी ऑन करके मस्त में, पावर चिल दबा के। 2 चीजें बाहर करनी है, वॉक करना और ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग को लॉक करना है। सो व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू डू स्टार्ट डूइंग द हार्ड थिंग्स, ऑटोमेटिकली लाइफ गेट सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर, स्टार्ट डूइंग हार्ड थिंग्स, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बिफोर गोइंग टू बेड, तो सेटअप करो, प्रोसेसेस, सिस्टम्स बिल्ड करो। दिस इज माय फूड, व्हाट आई डू, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई मेजर माय फूड। मैं सुबह उठ के मेजर करता हूँ खाना, मैं 2 मील का एक साथ मेजर करता हूँ। आई दीस डेज आई एम मीटिंग दैट माइल्ड डाटा, MILLD। 387 387 कैलोरीज में 100 ग्राम आटा है, और 46 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है। तो मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4-5 हफ्ता खाऊंगा, देखूंगा डाइजेशन कैसा है। तो उसमें 46 ग्राम प्रोटीन मिल गया, मेरे 5-7-10 रोटी बन गई, उसको मिक्स वेज की सब्जी के साथ मैंने खा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पूरे दिन का खाना सेट हो गया। आई विल नॉट कीप ऑन एंटिसिपेटिंग व्हाट एम आई गोइंग टू ईट नेक्स्ट। आई विल ईट माई ओट्स एंड वे प्रोटीन, आई विल ईट माई ओट्स एंड फ्रूट्स। मैं ब्रेड खाऊंगा, चाय पीऊंगा, तो मुझे पता है मेरा 1800 कैलोरी सेट हो गई। बिकॉज करते 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 अल्टीमेटली आपको प्रोसेस पे इतना मजा आने लग जाता है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज, मुझे मेरे स्टेप्स कंप्लीट करना है। जैसे 8 बज जाते हैं, एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक। आज तो फ्राइडे था, सेशन था, मुझे मेरा मास्टर क्लास था। सो सेशन के बाद वॉक करने के लिए जाऊंगा, 1 घंटा मस्त वॉक करने आऊंगा, कोई प्रेशर नहीं है, मस्त आराम से वॉक करते जाऊंगा, आराम से 45 मिनट 50 मिनट्स वॉक करूंगा, 5-8 हज़ार स्टेप्स हो जाएंगे। आई कम बैक होम अगेन। राइट, थर्ड सिस्टम, वाटर इनटेक, मेक श्योर दैट एज सून एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सीधा किचन जाता हूँ, वहां पे 500 ml का संबंध है, वो उसको ओवन में रखता हूँ 30 सेकंड के लिए, मस्त में पीता हूँ और वापस आ जाता हूँ। सो एज आई स्टार्ट माई डे, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज ड्रिंक 500 ml ऑफ वाटर। सो इट इज माई सिस्टम, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे किसी को बताना नहीं है, मैं अपने घर पे खुश हूँ। दिस इज हाउ यू विन, दिस इज हाउ यू विन। अरे सर वो पानी हुआ नहीं, अरे सर वो स्टेप्स हुआ नहीं। सो अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो आउटकम कैसा आएगा? जब तक मैं ये प्लग पॉइंट में डालूंगा नहीं चार्जर पे, जब तक इसको डाल के दबाऊंगा नहीं ऐसे, जब तक तो चार्ज होगा कैसे? अरे सर वो चार्जर लगा ही नहीं पाया, सर वो चालू बटन कर ही नहीं पाया। दिस इज द प्रोसेस। इतने आलसी मत बनो कि खुद की चीजें भूल जाओ। घोड़े हो गए इतने बड़े बड़े, बच्चा पैदा करने लायक हो गए हम सब, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन आके आपके लिए करने वाला है? Nobody is going to do your thing. Understand this thing। मैं आपको पता है क्यों बोलता हूँ? बिकॉज आप सब विनर्स हो जिंदगी में, आप जिंदगी में जीत के आए हो। कोई इंजीनियर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ, इफ एट वन वॉक ऑफ लाइफ, इफ दिस पर्सन इज सो गुड,
तो यार ये फिटनेस में जब आ जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। पेरेंटिंग कितना डिफिकल्ट है, एंड आई सी मदर्स हैंडलिंग टू किड्स, हैंडलिंग देयर किड्स, गोइंग टू द जिम, एंजॉयिंग, नॉट कंप्लेनिंग। कंप्लेन करना छोड़ दो। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, दिस वेज यू डाउन। कंप्लेन करना छोड़ दो, दिस वेज यू डाउन। इसने ये किया, उसने वो 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 किया। उसकी बॉडी आपकी बॉडी सेम है, उसका मेटाबॉलिज्म आपका मेटाबॉलिज्म सेम है, उसका एज आपका एज सेम है, उसका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेम है। तो कंप्लेनिंग वेज यू डाउन। हमारी जिंदगी हमको दिया है, मस्त हम खा रहे हैं, सस्टेनेबल हो। आई ऑलवेज से वन थिंग, डोंट डोंट लूज द सेम वेट ट्वाइस। एक ही बार फिक्स करो बेटा, ताकि आपका टाइम बचे। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ऑल विनर्स। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, डांट खा लो, अच्छी चीज है। इससे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है क्या? मैं आपसे बड़ा बन के क्या करूंगा? मैं नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप सही चीजें करते हो, डांट खाओ, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे ना, तब चार लोग आपको पूछेंगे, यार तुम मसल बन गया, अरे यार तुम तो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये डांट की वजह से कर रहे हो। ये समझ आएगा, क्योंकि हमको बोलने वाला कोई नहीं, बिकॉज यू ऑल आर ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। आप सब ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली हो, कोई नहीं बोलने वाला आपको। उनके लिए आप ही भगवान हो। मैं बाहर जाके बोल दूंगा ना घर पे मेरे मॉम और दादी को, अरे यही जिंदगी है, दिन है दिन, तो बोलेंगे भाई दिन है, ये बोल रहा है तो दिन है, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो हम ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली होने के बावजूद हम अपनी चीजों को सेकंड पेडेस्ट्री पर डालना शुरू कर देते हैं। क्यों? हेल्थ ही नहीं रहेगा तो दौड़ोगे कैसे? तो फर्स्ट थिंग, प्रोसेस पे फोकस करो। ये मेरा स्टेप्स है, ये मेरा वाटर इनटेक है, बिकॉज यही करने तो मेरे पास आए हो। अगर नहीं करना है तो फिर क्यों आए हो? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ। अगर ये करने नहीं आए हो, अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं आए हो, देन यू आर, अब अपने आप को आईने में देख के झूठ बोल रहे हो, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। प्रोसेस करना है तो सीखने आए हैं, तो क्योंकि सीखेंगे तो दो चीजें और बेटर हो जाएंगे जिंदगी में। द प्रोसेस इटसेल्फ इज द गोल। Fill up that progress tracker, send me the pictures so that we can review every week and we can take you to the best shape of your life. Always remember, goal 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 goal, Range Rover Range Rover Range Rover Range Rover Range Rover Range Rover। घर पे बैठ के 15 घंटे टीवी देख रहा हूँ, कहाँ काम कर रहा हूँ, दो पैसे नहीं आ रहे, कैसे आएगा रेंज रोवर? 1 करोड़ की गाड़ी है, ब्रेक डाउन करो। 1 लाख रुपए 100 बार कमाने हैं आपको। जब 1 लाख रुपए 100 बार कमा के जब आप JLR जाओगे, ठीक है, जैगवार लैंड रोवर वाले को दोगे, सर ये लो पैसे, तब जाके गाड़ी देगा वो 1 लाख रुपए जमाओ, उसके लिए काम तो करो। दैट इज द प्रोसेस, एंड इट इज वेरी इजी। खाने को खाना है, रहने को छत है, जाने को जिम है, अच्छे जूते हैं, अच्छे कंप्रेशन टी शर्ट्स हैं, सब कुछ है। कर क्यों नहीं रहे हो? कर क्यों नहीं? कितने आलसी हो गए हो, बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं हम दिन भर। डोंट वेस्ट योर टाइम। जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हो वो करो। आज आपको लगता है वो क्यों बोल रहे हैं सर ऐसे, बिकॉज मुझे आपका पोटेंशियल पता है। आज अगर डांटने से आपको फर्क पड़ेगा और आप नेक्स्ट लेवल जाओगे ना, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट? सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस 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 प्रोसेस। मुझे चाय पीने का बहुत मजा आता है। चाय अच्छी तब बनती है जब प्रोसेस अच्छा हो। जब दूध उबल रहा है, अच्छा अच्छा चाय पत्ती डाल रहे हो, उसके अंदर अदरक घीस रहे हो, उसके अंदर आप इलायची डाल रहे हो, उसके अंदर आप चाय मसाला डाल रहे हो, उसके अंदर आप मजेदार कुछ चीज डाल रहे हो, अमूल या गोकुल का दूध यूज कर रहे हो, भैंस का दूध यूज कर रहे हो, 2% मिल्क हो गया, 4% मिल्क हो गया, तब जाके वो आउटकम बेटर होता है। प्रोसेस तो सही करो। एंड एवरी वन ऑन दिस कॉल, आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू फोकस ऑन द प्रोसेस। Fix that parameter. If you are not fixing that parameter, you are allowing that parameter to grow, and that is wrong. Don't allow that parameter to grow. 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 9 हफ्ते, सर स्लीप तो वैसा ही है, स्लीप तो वैसा ही है। दैट इज वॉट ए न्यूरल पैटर्न हैज बिकम। जब तक स्लीप सही नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो किसको करना है? हमको ही करना है। आज करो या 2027 में करो, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम, बट वी हैव टू फिक्स दिस थिंग एनी हाउ, राइट? सो टेक अवे, process itself is more important than anything else, right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Guys, please go on mute. Go behind the physique you always wanted. Okay? एक बार अपने आप को से अलग रखो। दुनिया गई भाड़ में, सोशल मीडिया गए भाड़ में, सब गए भाड़ में। आईने में देखो अपने आप को, देखो क्या लगता है। एक बार सोचो यार, अगर ये बेस्टेस्ट कंडीशन में आ गया, व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, और मैं जब देखता हूँ यार मैं 155 किलो का तो आज नहीं उठाऊं, मैं इतना खुश हो जाता हूँ जिसका कोई अंदाजा नहीं है।
और वहीं से ग्रेटिट्यूड शुरू हो जाता है। क्यों? मौका मिला, मैंने किया, गलत किया, सही किया, आज फिक्स तो कर लिया। मुझे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलना है, मैं खुश हूँ। मुझे पावर लिफ्टर नहीं बनना है, मैं खुश हूँ। मुझे वॉर मशीन्स बनाने हैं, मैं बनाया हूँ, बना रहा हूँ और बनाते रहूंगा। सो ऑलवेज गो बिहाइंड द फिजिक यू ऑलवेज वांटेड। आईने में देखो अपने आप को, क्या चाहिए बताओ उधर। Are you happy with the physique? No. वर्क, वर्क, हमेशा याद रखिए। ऑलवेज 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 एक बार कम से कम अपने आप को वहां देखो तो सही, एक बार करके देखो तो सही, क्या होता है, क्या होता है वहां रहना, क्या होता है वो एक्सेसिव। सी, फॉर लॉट ऑफ पीपल इट माइट बी हैविंग अ सिक्स पैक, फॉर लॉट ऑफ पीपल इट माइट बी जस्ट गेटिंग लीन, फॉर लॉट की मेरे कपड़े ना फिर ऑल साइज स्टोर में मिलते थे, 57 का वेस्ट था मेरा, ठीक है। तो मैं सोचता था यार जब मैं 36 38 हो जाऊंगा ना, क्या मजा आएगा यार, मस्त। कोई ज्यादा मुझे ये नहीं करना था। तो जब मैं पहुंचा वहां पे मुझे इतना मजा आया यार, क्या मजा आ गया। तब आप जाके कोई डबल एक्सएल से एल आ जाते हो, जब आप एल से जब आप एक एम या एक्सएस पे आ जाते हो, जो मजा आता है ना, जो मजा आता है, एंड एज आई सेड वहां पे रह के वहां पे मेंटेन भी करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो एक बार वो करके देखो तो सही, नहीं तो जिंदगी खर्च हो जाएगी, बाकी सब चीजें रह जाएंगी पीछे। आई ऑलवेज से दिस, गो बिहाइंड द फिजिक यू ऑलवेज वांटेड। बहुतों का ड्रीम होता है कि मैं जब टी शर्ट पहनूं या शर्ट पहनूं और बेल्ट लगाऊं तो कम से कम प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। मैं जब ब्लड वर्क कर रहा हूँ तो मेरा एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड इंसानों की तरह होने चाहिए, ताकि मेरी आयु बढ़े, ताकि मैं जितना भी जो जहान है उसको मैं एंजॉय कर पाऊँ, ताकि जब मैं निकल जाऊं तो मेरे पास मेरे हेल्थ कंडीशंस या 5 खराब चीजों की वजह से मैं ना निकलूं। एक बार जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड अंडरस्टैंड कि यार मैं कर सकता हूँ क्या। हमारा एक न्यूरल पैटर्न सेट होते जा रहा है। सुबह उठते हैं, पहले हम पिताजी हमारे पेपर पढ़ते थे, आज हम सुबह उठ के मोबाइल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, कल क्या हुआ, किसका नोटिफिकेशन है, अच्छा क्या स्टोरी डाला किसी ने, कोई कहाँ घूम रहा है। तो सुबह उठ के 5 मिनट में इतना सारा बेफालतू का इंफॉर्मेशन पूरा इसके अंदर लोड कर देते हैं ना, इससे कोई जरूरत नहीं है। सो ऑटोमेटिकली आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई है, बिकॉज यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग इन द लास्ट 8 आवर्स। दैट इज व्हाई द फर्स्ट मील ऑफ द डे इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द फास्ट। तो कॉर्टिसोल लेवल्स आर एट इट्स पीक, बिकॉज बॉडी ने खर्च कर दी कैलोरीज आपकी, जिसको आपको सुलाने के लिए। So the rest of the calories that you want to eat, which is going to happen after you take a bath or after you brush your teeth and everything, the first thing that you're doing is you're opening your phone and you're just, अच्छा इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अच्छा इसका पति क्या बोल रहा है, अच्छा इसकी भी इसकी शादी हो गई क्या, अरे वाह क्या बात है, अरे नई गाड़ी ले ली क्या, अरे वाह क्या बात है, नया घर ले लिया क्या। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्यों, क्यों। डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। आराम से म्यूजिक सुनो, अलेक्सा बजाओ, यूट्यूब प्रीमियम ले लो, गाने बजाओ बढ़िया से जोर से, फ्रेश हो जाओ सुबह सुबह, फर्स्ट 10 15 मिनट्स वो बिग बॉस का घर देखो, उस सुबह गाने के साथ उठते कितना मजा आता है। बिकॉज आपको आपका सिस्टम, आपका रूटीन खुद सेट करना है, कोई आगे करने वाला नहीं है। आप आउटसोर्स, कुत्ता घुमाने के लिए आउटसोर्स कर सकते हो। कुत्ता घुमाने वाले जो होते हैं वो ज्यादा फिट होते हैं, बिकॉज वो कम से कम मालिक का कुत्ता घुमा तो रहा है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, इफ इट्स योर डॉग, गो एंड वॉक इट आउट योरसेल्फ, खुद लेके जाओ। एक बार देखो, जस्ट लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड सी व्हाट इज इट दैट इज गोइंग टू फिक्स इट। इट इज गोइंग टू बी फूड, इट इज गोइंग टू बी प्रॉपर ट्रेनिंग, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग। थर्ड इज गोइंग टू बी द थिंग दैट आई कैन एब्सोल्युटली डू विथ माय बेस्टेस्ट ऑफ एबिलिटीज। कहाँ है वो? हम तो सुबह ही किसी और का गाड़ी देख के जलन कर रहे हैं, हम तो सुबह किसी और का गाड़ी देख के हम ऑलरेडी, हम हमारा मन में आने लग गया है कि मेरे से कैसे होगा, कैसे होगा। फिर आपका दिन का शुरुआत सही से करिए, सही चीजों करो। तो देखो मोबाइल फोन आपका ही है, आपका न्यूरल पैटर्न बन चुका है। थोड़ी देर बाद देखो मेल, थोड़ी देर बाद पढ़ो व्हाट्सएप, थोड़ी देर बाद देखो, अंटिल इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 10 मिनट कम से कम अपने आप को तो दो, बैठो आराम से, पत्ते वत्ते को, तुलसी माता को पानी डालो, कुछ करो, अपनी चीजें करो। टेक्स्ट से दूर रहो 10 15 मिनट, तो कम से कम म्यूजिक सुनो, कितना मजा आएगा। एक बार औकात से बाहर की फिजिक बना के दिखाओ अपने आप को, मुझे नहीं, मैं तो देखता हूँ। मैं आपको डे 0 पे मैं कितने सारे लोगों को मैंने 150 किलो पे भी देखा है, 75 पे भी देखा है मेरे सामने। ये लोगों ने शहर घूमे, बदले, ऑफिस बदले, हर चीज करे, अपडेट देना नहीं छोड़ा, बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ इज गोइंग टू हैपन। ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन। समझो मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट इज न्यूट्रिशन। इट इज नॉट जस्ट 1800 कैलोरीज और 2000 कैलोरीज और 1500 कैलोरीज। It is the food pilot that is required for your body to nourish your body. It should be normal foods that you have been eating for so long, and the foods that you will be eating for so long. Understand what is movement,
भाई खा रहा हूं तो मेरे को उसको बर्न करना है, मेरे को सही से ट्रेनिंग करना है, सर ने बोला है तो करो। करो, ऐसे ही नहीं क्यों करूंगा, किसी की जान के साथ क्यों खेलूंगा? क्योंकि आप तो मुझे पैसे दे रहे हैं। whenever someone enrolls with me for 12 weeks और 24 weeks और 52 weeks, एक चीज हो गई, मेरे लिए हमेशा मेरे गुरु बोलते थे काम पहले कर। तो मेरा तो काम शुरू होता है द मोमेंट यू गाइस एनरोल। तो मैं वही चीजें करूंगा जो आपके लिए बेस्टेस्ट ऑफ एबिलिटी होगा, क्योंकि कर तो सकते हो आप, ये देखना है मुझे। मैं 6 दिन का वर्कआउट दे दूंगा, आप 2 दिन ही जा रहे हो, मतलब क्या पे दिक्कत है? वो दोनों चीजें मेल नहीं खा रही तो 3 दिन पे आ जाएंगे। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक बार मन में देखो कि यार मेरी औकात क्या है। मेरी औकात ये है कि मेरी औकात इससे ज्यादा है। अपनी आदमी अपनी औकात खुद सेट करता है। एंड प्रायोरिटाइज रिकवरी, ये 3 चीज अगर आप समझ गए, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड रिकवरी, कोई आपको पकड़ नहीं सकता। एक ही बोलना चाहता हूं मैं, जस्ट वंस, एक बार अपने आप को आईने में देखो और वो आदमी से सच बोलो, सच, सच और कुछ नहीं। बिकॉज एक बार आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हो ना, और झूठ एक ऐसा एलिमेंट है ना जो सिस्टम में आने के बाद है ना, सिस्टम में रह नहीं पाता, वो झेल नहीं सकता। वो एक ऐसा एलिमेंट है। और हम अकेले स्पीशीज हैं जो झूठ बोलते हैं। तो झूठ एक ऐसा फाइल है ना जो अंदर आने का ऐसा लगता है यार, ये उथल पुथल हो जाता है आपके हार्मोनल प्रोफाइल पूरा। राइट? यही नहीं करना है। हेल्थ में तो कम से कम मत करो, बाकी करो। The point that I'm trying to make is, एक बार just try to get into the best shape of your life and then tell me कि सही था कि नहीं था। एक बार go behind the physique that you always wanted। कोई एक्सपोनेंशियल ऐसा मत रखो कि यार कि कभी हो ही ना, रखना है तो रख सकते हो। एक बार आप पहुंचो and always break down that into different kinds of small goals। I'm absolutely sure that everyone on this call today is absolutely able to achieve whatever they want in their life। एक बार लेकिन ये रखो, रख के देखो कि दिस दिवाली आई एम गोइंग टू गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ। अभी क्या चल रहा है? आज पहला पूरा मई का महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने हैं आपके पास। 6 महीने प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, गोल ओरिएंटेड मत बनो। दिवाली के बाद भी बॉडी वैसे ही रहने वाली है। 50 रुपए का टी शर्ट भी अच्छा लगना चाहिए, 100 रुपए का टी शर्ट भी अच्छा लगना चाहिए, 250 रुपए का टी शर्ट भी अच्छा लगना चाहिए। अरे यार, बिकॉज द बॉडी इज गुड। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। ये 6 महीने है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। 4 से 6 हफ्ते बाहर का खाना छोड़ दो, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। घर का खाना खाओ, कितना मजा आएगा देखो। अनटिल इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड मत खाओ। घर का खाना खाओ। कितने लोगों को नसीब नहीं होता घर का खाना, कितने लोगों को नसीब ही नहीं होता घर का खाना। मेरे कितने सारे बच्चे बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, बेचारे 18-18 घंटा 20-20 घंटा मेटा में काम करते हैं, कुछ नहीं होता। PS5 खेलते हैं, ऑर्डर करते हैं, PS5 खेलते हैं, ऑर्डर करते हैं। सर क्या करें, दूसरे दिन वापस जाके कोड करना है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हमको अच्छी जिंदगी मिली है, एटलीस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दैट थिंग। एंड एक बार फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स बी प्रोसेस ओरिएंटेड। मन करे ना करे, ब्रश करते हो ना, मन करे ना करे, नहाते हो ना, मन करे ना करे, दाढ़ी और अपर लिप्स कराते हो ना, मन करे ना करे, वर्कआउट भी करो और प्लेजरेबल करो। इफ यू कंप्लेन, देन हर चीज में, इसके लिए मैंने कंप्लेन पहले ही बताया। कंप्लेन करना एक ऐसी आदत है ना, हर चीज में करोगे। अरे यार मेरा जिम ऐसा है यार, अरे मेरा बेटा ऐसा है यार, अरे वो मेरा कोच ऐसा है यार, अरे वो मेरी बीवी ऐसी है यार, अरे वो मेरा दोस्त ऐसा है यार। वो सब ऐसे ही सही है, आप में दिक्कत है। आपको हर चीज में वो आधा भरा हुआ दिखता है और आधा खाली दिखता है। सबसे पहले कंप्लेन हटाओ, ग्रैटिट्यूड को रिप्लेस करो। यार अच्छा जिम है, छोटा ही हो क्या हो गया, एक डंबल और दो, एक बेंच और 2 डंबल से बॉडी बनती है। मैंने देखा है लोग को बनाते हुए। आप में बनाने का दम होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो व्हाट आई मीन टू से इज, कंप्लेन छोड़ो। 6 मंथ्स बी प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड। क्या करना है सर? जिम जाना है, प्रोग्रेशन में ट्रेन करना है, वर्कआउट को लॉक करना है और अकाउंटेबल रहना है। इज इट टू मच टू आस्क फॉर? नो। वाटर इनटेक, ट्रेनिंग, स्लीप, रिकवरी, कितना मजा आएगा। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल टेक यू टू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। डू दिस। एक बार आज रात को सोने के पहले आईने में देखो। करते हैं यार, करते हैं, 6 महीना करते हैं, 6 मंथ्स। प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। मेरा एक दोस्त है, हर दिन सोने के पहले एवरी डे 3 से 4 पन्ने पढ़ता है। और मुझे वो स्कूल के टाइम से बताता हूँ कि सिद्धू तू पढ़ यार, तू 3 से 4 पन्ने पढ़। आज मैं जब उसके साथ बैठता हूँ ना, ऐसे लगता है 5 किताबें मुझसे बात कर रही है। हम जब ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं ना, वो आराम आराम से पन्ने पलटता रहता है, सोता रहता है, पन्ने पलटता रहता है, सोता रहता है। साल के 12-13 बुक खत्म कर देता है वो, और खुशी खुशी करता है। वर्कआउट करता है, खाना खाता है, भक्ति करता है, हर चीज अपने हिसाब से करता है।
एंजॉय करता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है और वो उसके पास है और खुश है, मेलो डाउन हो जाता है। जितना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा जिंदगी में उतना मेलो डाउन हो जाओगे, उतना अहंकार नहीं आएगा, उतना कंप्लेंट नहीं करोगे। ज्ञान बढ़ाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स? Yes, sir. चीजें समझ आ Yes, रही sir. है? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. सर पूरा 4 लीटर पी लो एक साथ। प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना वो एक साथ गाइस, इतना पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पियो, I know, I know. थोड़ा थोड़ा पियो। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। नो गेस वर्क, जस्ट डेटा। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी, अरे सर बढ़िया ट्रेनिंग हो गया, अरे सर बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, लॉग नहीं किया। दिस इज रॉन्ग। जब व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। हाँ सर, आज तो सर ट्रेनिंग तो बढ़िया सर, देखो देखो आप ब्लॉग देखो, ट्रेनिंग तो सर बढ़िया हो गया, स्टेप्स। हाँ, तो देखो मेरे एप्पल वॉच में तो वूप में तो दिखा रहा है सर 8-10 हजार हुआ है। ये जितने भी घड़ियां हैं ना, ये सब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं डेटा, ये बहुत ज्यादा बता देते हैं। ठीक है, 15 से 45% इनएक्यूरेसी इनका बहुत ज्यादा रहता है। वूप अगर आपको 20,000 बता रहा है तो आपको एप्पल वॉच 10,000 बताएगा। ओके, आपको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको गेम ऑन पॉइंट ऑन टाइम खेलना है तो। एंड इफ योर मेटाबॉलिज्म इज एब्सोल्युटली रिस्पोंडिंग टू इट। ओके, आप कैलोरीज अगर मैंने आपको दी है 1500, आप खा रहे हो 1800 अपनी मर्जी से, अपना फन चल रहा है, ठीक है, बट आपका ट्रेनिंग अच्छा है, आप हर ट्रेनिंग वर्कआउट लॉक कर रहे हो, हर एक रेपिटेशन लॉक कर रहे हो, आप हर एक मूवमेंट लॉक कर रहे हो, आपका स्टेप्स अच्छा है, आप हर दिन 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फेनोमेनल। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। व्हाई सर? मैंने आपको बोला 1500 कैलोरी खाने, आप खा रहे हो 2500 कैलोरी, आप खा रहे हो 2000 कैलोरी। आप मेरे को बेवकूफ बना सकते हो, बना लो, मैं तो बनने को तैयार हूँ। बनाने के चक्कर में प्रोग्रेस नहीं होगा बेटा। यू आर लाइंग टू योरसेल्फ, यू आर लाइंग टू मी। मैं क्या ही कर लूंगा फिर? दैट इज व्हाई ट्रैक योर कैलोरीज वेरी वेल। आई नो पीपल हु वर्क आउट 2 days a week. They do an upper body session, they do a lower body session because they can't. They have 3 jobs, 4 jobs. कोई न्यूजीलैंड में रहता है, कोई कनाडा में रहता है, नहीं कर सकता आदमी वो, उसको ठूस के बेच नहीं सकता मैं। 2 दिन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन कर सकते हो? यस सर, फ्राइडे सैटरडे में कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। कम से कम 8 दिन कर तो रहा है। डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। बट देयर कैलोरिक इनटेक इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। यू माइट फील, बहुत लोगों के घर में कुक्स होती हैं, वो खाना मेजर करती हैं, मेरे को तो भरोसा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अरे भैया तो इतना ही खा रहे हैं, अरे भैया को और अच्छा टेस्टी खिलाती हूँ, और डालो बटर। अरे भैया तो इतना ही आटा खा रहे हैं, 100 ग्राम आटा खाते दीदी, चलो 50 ग्राम और डाल देते हो। नो, खुद मेजर करो, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, माता जी इतना ही खाना है मुझे, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। ट्रैक योर कैलोरीज ऑन योर ओन, और एल्स व्हाट विल हैपन इज I might be giving you 1500 calories or 2000 calories. Your cook is making it 2500 calories. आप वर्कआउट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन there is not going to be any result. अपने आप को सेकंड पेडेस्टल पर रखना छोड़ दो, पहले ये बेस अपने हाथ में लो। कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ती है, दिस इज समथिंग। ठीक है, एआई की तरह एआई रोबोट बना के, एआई टूल्स बना के मैं सेशन ले लूंगा, मजा नहीं आएगा। इसके लिए मुझे खुद लेना मजा पसंद करता है। कुछ चीजें खुद से करनी जरूरी है। कुछ चीजों में आप बेटर होते हो, कुछ चीजें आपको लगता है कि यार मजा आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो जब तक आप अपने हिसाब से ट्रैक नहीं करोगे, जब तक आप मेजर नहीं करोगे, आप सिर्फ एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हो। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को, और आपको लग रहा है कि मैं स्टेप्स करके कवर कर लूंगा। लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंग। अरे एक्स्ट्रा खा लिया ना, एक काम करता हूँ, कल मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स कर लेता हूँ। कितना भी कर लो, मैं आपको बताता हूँ, आई गिव यू मैथ। So when you do 10,000 steps, you burn around 300 to 400 calories. Every 100 kilos that you weigh, you burn around, अगर आप 10,000 steps करते हो, अगर आप 100 किलो के हो, you burn around 400 calories. ठीक है, every 1,000 steps that you do, you burn around 30 to 40 calories. अगर आप 80 किलो के हो तो आप एक 100 किलो वाले से कम फैट लॉस करोगे, मतलब आपके कैलोरीज बर्न करोगे। अगर आप 50 किलो पे हो, सो आप 100 किलो वाले से कम कैलोरीज बर्न करोगे when both of you are walking, because this person has more mass, this person has better acceleration, क्योंकि वो चल रहा है ना, हैवी 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 चीजें लेके चल रहा है, वो उसका वजन ही हैवी है कि वो लेके चल रहा है। सो सेम वे, इफ यू फील कि मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लिया, मैं कल डबल वर्कआउट कर लूंगी। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। अगर मैं आपको 15 सेट्स देता हूं, और अगर आप डबल वर्कआउट के चक्कर में आप 30 सेट्स करते हैं, ये 500 कैलोरी बर्न नहीं करता। फर्स्ट,
ये 100 से 125 कैलोरीज बर्न करता है, बिकॉज मसल वेट ट्रेनिंग का काम है आपके मसल्स को बचाना, ठीक है, तो पूरी एनर्जी मसल्स को बचाने में लग जाती है। दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि तो क्या हो गया, मैं कल 10,000 स्टेप्स और कर लूंगा, 20,000 स्टेप्स आप करते हो तो आपके 1.5 से 2 से 3 घंटे जाते हैं। इतना टाइम है आपके पास, आप हर दिन 3 घंटा दे सकते हो? नो। दैट इज वाई हर एक मूवमेंट में हमको यूटिलाइज करना है वो स्टेप्स, राइट? इफ यू डोंट ट्रैक योर कैलोरीज, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, तो अपने आप से झूठ मत बोलो। आप वर्कआउट में कवर नहीं कर सकते हो एक्सेस कैलोरीज को, आप स्टेप्स में कवर नहीं कर सकते हो एक्सेस कैलोरीज को, उसके ऊपर से आपका पानी भी 2 लीटर है, तो आपको हैवी इन्फ्लेमेशन होगा, आपका यूरिनेशन येलो हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स बढ़ जाएंगे आपकी, उसके ऊपर से आपका स्लीप 4 घंटा 5 घंटा है। दिस इज अ सिस्टम विच इज कम्प्लीटली रेग्ड। ये मैं देख के बता सकता हूँ। पीपल हु डोंट रिकवर, आई रिड्यूस द वर्किंग वॉल्यूम, वर्कआउट वॉल्यूम, 6 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 2 दिन पे लेके आ जाता हूँ। कभी कभी बोलता हूँ पूरा हफ्ता ट्रेन मत करो, अरे सर तो पागल हो गए। मैं पागल ही हूँ समझो, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज आपकी बॉडी रिकवरी मांग रही है। कहाँ है रिकवरी? बिना रिकवरी के कुछ नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड क्रिएटिन किनासे, राइट? आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। वो एंजाइम आपका बॉडी रिलीज करता है जब आप वर्कआउट करते हो, ठीक है? वो इतना एक्सेसिवली रिलीज हो जाता है बिकॉज योर बॉडी इज नॉट गेटिंग रिकवर्ड। सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू फोकस ऑन रिकवरी। रिकवरी पे फोकस करना है आपको, आराम से करो। ओके, यू कैन नॉट आउटवर्क अ बैड डाइट। अरे क्या खा लिया, बहुत लोग डरते हैं खाने के लिए। क्यों डरते हो? इफ आई हैव गिवन यू द फूड प्लान, इफ आई हैव गिवन यू द मील प्लान, मेरी जिम्मेदारी है। क्या हो जाएगा? 1 किलो बढ़ जाएगा तो सबसे पहले डर छोड़ दो, कंप्लेन करना छोड़ो, डर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। इतनी कैलोरी से बढ़ भी नहीं सकता। 7,500 कैलोरी जब एक्सेस खाते हो 1 हफ्ते में, तब जाके आपका 1 किलो वेट बढ़ता है। कुछ नहीं होगा। इतने डरे में रहते हैं, क्यों डर रहे हो? कैलोरीज हम अपनी मर्जी का खाएंगे, ट्रेनिंग हम अपनी मर्जी का करेंगे, स्लीप और वाटर इनटेक हम अपनी मर्जी का करेंगे, तो ये आपके हिसाब से हो रहा है। इसके लिए मर्जी वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप जब मेरे पास आए हो, मेरे टीम के पास आए हो, लेट मी एंड माय टीम टेक केयर ऑफ यू। ट्रस्ट मी, नो गेस वर्क, जस्ट डेटा। फर्स्ट थिंग, मेक श्योर दैट यू आर मेजरिंग योर फूड एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। सुबह उठो, आपके मुंह में जो खाना जाना चाहिए वो आप डिसाइड करने चाहिए, कोई और डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन कितना डाल रहा है। क्या कैलोरीज आपकी सेट हो गई है? कोच ने बता दिया है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू शुड बी ईटिंग। अब उसमें 200 कैलोरी बढ़ गए, सब 200 कैलोरी बढ़ गए, उसमें क्या हो गया बताता हूँ। 200 कैलोरी 7 दिन का होगा 1400 कैलोरी। अगर आप एक 1400 कैलोरी के प्लान पे हो तो मतलब आप 1600 कैलोरी खा रहे हो हर दिन, तो एक दिन का कैलोरी इंटेक आपका बढ़ गया। सो आप डेफिसिट से बाहर आ गए, सो नो फैट लॉस। सेकंड, नहीं किया स्टेप्स तो क्या हो गया? नथिंग, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, सो यू विल बी मेंटेनिंग योर वेट। बिकॉज मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमल खाना खाए, वो खाना देना चाहता हूँ जो आप इतने साल से खाते आ रहे हो। बिकॉज आज अगर मैं वो डिफिकल्ट चीज करके, मैं आपका टाइम बाय करके वो फिक्स नहीं करूंगा, और आप एज एवरी टाइम आप क्विक फिक्सर की तरह आओगे, तो नहीं होने वाला। फिर आप 12 हफ्ते बाद कहीं और जाओगे और कहीं से वापस से स्टार्ट से स्क्रैच करोगे। तो मैं ये सोचता हूँ यार, वो प्रॉब्लम मैं अभी फिक्स कर लूँ, गालियां पड़े ठीक है। आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा फोकस है प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपको दुखी बनाना नहीं। सो जो जरूरी है वो चीजें करनी है। और साइंस का कितना बड़ा देन है। पहले लोग भूखे मरते थे, मैं खुद मरा हूँ भूखा, मैं खुद था। घोड़े वाले ने बोल दिया घोड़ा नहीं मिलेगा तो घोड़ा मार देगा, तो घर पे आके भूखा रहने लग गया। ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को उसने? ऐसे कैसे बोल दिया? बोल दिखाता हूँ इसको। भूखा रहने लग गया और खुद को टेस्ट करने लग गया, मैं कितना भूखा रह सकता हूँ। रात के टाइम चावल बन, दिन में रोटी खाता था, दाल खाता था, रात को पनीर खाता था, दैट इज इट। तो एक्सेसिव लो कैलोरीज खाने लग गया, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया। लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया तो वापस से वेट पूरा बढ़ गया। वापस से वेट पूरा बढ़ गया तो डर लगने लग गया, यार वापस से तो भूखा रहा नहीं जाएगा अभी। तो कितना खाना है, विच हाउ मच इज गुड इनफ फॉर मी? दैट इज व्हेन आई कम इनटू द पिक्चर। सो ईट and utilize that food into your training. No guesswork, just data. How difficult it is to take 10 minutes out of your life to fill up my progress tracker. How difficult it is to log your workouts for your own understanding. How difficult it is to eat your vegetables and fruits and drink enough amount of water. How difficult it is to have a sleep like a baby. एक ड्रगलॉर्ड की तरह सो जाओ। On update calls, if you don't send me your updates, if you don't send me your pictures, if you don't send me your data, how will I come to know what is happening at the grassroots level? Calories कितनी खाई है? मुझसे भी झूठ बोलेगे तो कहाँ जाओगे? So always understand this thing. No guesswork, just data.
That is more important. What gets measured gets managed. Track your calories every single day. मैं हर दिन सुबह उठ के 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकेंड रात को सोने के पहले मेजर करके रख देता हूँ. क्या मेजर करके रख देता हूँ? आटा और बटर, बस. सब्जी वो खुद बना लेंगी दीदी आके. मुझे तो मेरा मैं 2 मील मेरे सेट हो गए. 100 ग्राम आटा मेजर करके दे देता हूँ, खत्म हो गई बात मेरी. ओट्स और वे प्रोटीन खाऊंगा सुबह, ओट्स और वे प्रोटीन खाऊंगा शाम को, ओट्स और वे प्रोटीन खाऊंगा रात को. कभी अगर मन किया तो 1.5 स्कूप ले लूंगा, एक स्कूप ले लूंगा. फ्रूट्स खा लूंगा 200-300 ग्राम मस्त. मैं मैंगो खा लूंगा, वेजिटेबल्स खा लूंगा, चाय पी लूंगा, ब्रेड खा लूंगा. सस्टेनेबिलिटी. 3 छोटे-छोटे 4 भी चाय पी लूं, मेरे को पता है पर 45 कैलोरीज का चाहिए. 4 बार भी पी लूंगा तो भी 200 कैलोरी के ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज कैलोरी डेंस नहीं है दिमाग, राइट. लेकिन कुछ भी ऐसे लोगों में 2-3 टंकी है भाई. 1 डेजर्ट के बाद 2 डेजर्ट, 2 डेजर्ट के बाद 3 डेजर्ट, 4 डेजर्ट, 5 डेजर्ट. फिर किसको बोलने की जरूरत पड़ती है? भाई मत खा, एक ही टंकी है, ऊपर वाले ने एक ही टंकी दी है, इतनी सारी क्यों खा रहा है? अंडरस्टैंड दैट थिंग. एक ही ग्लाइकोजन टैंक है, एक ही मस्कुलर कैपेसिटी है, कितना खाओगे? सो ट्रैक योर कैलोरीज एवरी सिंगल डे. Okay, log every workout so that you understand how much you're progressing. Update your progress tracker. If you don't update your progress tracker, how will you come to know? And it is so fun. मेरा एक स्टूडेंट है जयेश राजपुरोहित. आई हैव बीन कोचिंग जयेश सिंस 2020. एवरी अपडेट पिछले 5 साल से वो बंदे ने दिया है. सिमरन, एवरी अपडेट पिछले 2.5-3 साल से हर अपडेट दिया है उन्होंने. हैप्पीली, नो कंप्लेंट्स. दुनिया भर की बातें करते हैं हम कॉल्स पे, कितना मजा आता है. What I mean to say is, when I see those things, all the new people, me and my team are coaching, इतना मजा आता है. There is Gautam, there is Vamshi, my cousin. कितने सारे लोग. There is Pragya. When you guys fill up that progress tracker, there is Siddham, there is so many. There is Smith. So many good people, so many amazing people, well learned guys. इतने पढ़े लिखे लोग. 10 मिनट लेके जब आप प्रोग्रेस ट्रैकर अपडेट कर. देयर इज निखिल, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट अपडेट करता है ये लड़का. इतना अच्छा लगता है प्रोग्रेस ट्रैकर देख के कि यार मस्त है. क्यों है? बिकॉज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड. अगर मुझे कोई बोलेगा यार कितना कर रहा है स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, आज कितने हुए? आज 8,000 हुए. 5 मिनट डेटा भर दो. दूसरों के लिए डेटा भर रहे हो आप, कंपनीज के लिए, तो खुद का डेटा है. देयर इज रुचित, सो गुड टू सी देम अपडेट द प्रोग्रेस ट्रैकर. सो गुड टू सी देम कि आ रहा है. क्योंकि छोटे बच्चे नहीं रहे. हमको रिस्पॉन्सिबल बनना है. देयर इज नो वन. मैं बड़ा, आप बड़े, कोई बड़ा नहीं. हम यहाँ एक प्रोसेस के लिए आए हैं, रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए आए. कितना अच्छा लगता है एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव. यार क्या सही स्लीप है, क्या सही वाटर इनटेक है, यार इसका तो प्रोग्रेस होगा ही होगा. देख के पता चल जाता है. जैसे आपके काम में आपको देख के पता चल जाता है. आप किसी नए इंटर्न को हायर करते हो, ऑल द जो जितने मेरे बच्चे लीडरशिप में हैं, आपको बच्चे से 5 मिनट बाद के पता चल जाता है इसका 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 सब्सटेंस क्या है. आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. आपका प्रोग्रेस ट्रैकर देख के पता लग जाता है यार ये तो तोप बनेगा, ये तो तोप नेक्स्ट लेवल जाने वाला है. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं पर्पसली कैलोरीज बढ़ा देता हूँ. अरे सर आपने कैलोरीज बढ़ा दी, अरे कैलोरीज सर तो कम करना था. क्यों कम करना है भाई? बिकॉज द पॉइंट इज आपका मसल मास बढ़ रहा है, आपका बॉडी फैट कम हो रहा है, तो मैं चाहता हूं आप ज्यादा खाओ, आप ज्यादा खाओ, so that when you get to the lowest of body fat you should be eating highest of calories so that you can remain there. That is sustainability. मैं 1000 कैलोरी नहीं खाता हूँ. मैंने 80 किलो कम किया है. I eat 1800, 1700, 1800, 2000 कैलोरी. That's sufficient for me. मैं भूखा नहीं रहता हूँ. अगर मैं 1200 कैलोरी खाता तो मैं सस्टेन ही नहीं कर पाता. अगर मैं सस्टेन ही नहीं कर पाता मैं आपको कैसे कहूंगा मुझे खुद जो चीज नहीं आती. Sustenance is everything. Someone who is around 40 to 50 kilos, उनका बॉडी वेट ही कम है. They won't be able to eat a lot of calories because their frame is, उनका फ्रेम छोटा है. Someone who is around 80 to 90 kilos, उनका बॉडी वेट ज्यादा है, उनका मसल मास ज्यादा है. They can eat more calories. What I mean to say is, this is data. जिसके पास प्रोग्रेस ट्रैकर है, 5-10 मिनट निकालो प्रोग्रेस ट्रैकर के लिए. 10 मिनट निकालो, अच्छे से फिलअप करो, अच्छे से फोटोज निकालो, फ्लेक्स कंडीशन में निकालो, नॉर्मल निकालो, बैक्स में निकालो, हर चीज निकालो. पूरे जर्नी को एंजॉय करो. वीडियोस निकालो, कहीं जा रहे हो वीडियोस निकालो. छुपो मत, नहीं तो जिंदगी खर्च हो जाएगी, पीछे रह जाएंगे फोटोज. निकालो, वो जो चीज मिलता है निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि आपको सिंपल चीज पता है, अगर निखिल देवलालीकर अगर 1 किलो लूज कर सकता है तो 1 किलो से 10 बार भी लूज कर लिया है. Because that is the magic of the process. Why should I make him hungry? Why should I keep him hungry? खाओ बिंदास.
खा के अगर आप 500 ग्राम लूज कर सकते हो तो मैं कैलोरीज क्यों कम करूं? मैं तो और बढ़ाऊंगा। कि अब तो मेटाबॉलिज्म और फायरी सिलेंडर्स की तरफ फायर कर रहा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। नो गेस वर्क। द पीपल हु डू गेस वर्क आर सेल्फ कोचिंग। तो फिर मैं आपको कोच नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ कोचिंग मत करो। अगर आप मेरे साथ हो, इफ यू आर गेटिंग ट्रेन्ड बाय मी एंड माय टीम, डोंट डू गेस वर्क्स प्लीज। ट्रस्ट मी, यू गाइस आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छे से खाना है, राइट? आर यू विथ मी? से यस। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Absolutely, yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Note. Thank you so much. Walking is your secret weapon. Guys, please go on mute, please. वॉकिंग इतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना, इसको लाइटली मत लो गाइस। सच में कुदरत का करिश्मा यही समझो। कम से कम हाथ पैर दिए हमको चलने के लिए, इससे बड़ी चीज और क्या है? जूता लेके सीधा निकल लो। द बेस्टेस्ट टाइम टू वॉक इज आफ्टर एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई बेस्टेस्ट टाइम नहीं है मेरे हिसाब से जो लिखा है। ऐड अप 20 to 30 मिनट आफ्टर योर डिनर। इट आल्सो एड्स इन डाइजेशन, लोअर्स ब्लड शुगर एंड बिल्ड्स अ पावरफुल डेली हैबिट। खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद, अभी सब कुछ हो गया है। काम हो गया, ईमेल्स हो गए, ये हो गया, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना हो गया, सब कुछ हो गया। बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं, सब कुछ पूछ लिया आपने। एवरीथिंग इज डन। नाउ मस्त में चप्पल पे जूते पहन के जाओ, मस्त में ईयरफोन लगाओ, अच्छा गाना सुनना है तो, इफ एट ऑल यू वांट टू, और इफ यू जस्ट वांट टू वॉक, 15 मिनट जाओ, 15 मिनट जस्ट गो, कीप ऑन वॉकिंग। घड़ी देखो और देखो 15 मिनट कहाँ खत्म हो रहा है आपके घर से, और वापस 15 मिनट वापस आओ। 30 मिनट्स का आपका वॉक होता है। उससे आपका 3 किलोमीटर वॉक होता है। 3 किलोमीटर जब आप रात को खाने के पहले, खाने के बाद चलते हो, आपका एक महीने के 90 किलोमीटर होते हैं। 90 किलोमीटर्स अ मंथ। इट्स सच एन अंडररेटेड एक्टिविटी। शांति। दोस्त के साथ जाओ, वॉक करते करते वापस आओ। टॉक्सिक लोगों के साथ मत वॉक करो, वो आपको बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और 4 दुख नए ले आओगे घर पे, और अपने पति पत्नी को बताओगे। प्लीज अच्छे लोगों के साथ चलने जाओ, जो 4 नई चीजें बताएं, हु डोंट डिस्कस पीपल। प्लीज, ठीक है? हमेशा याद रखिए, वॉकिंग इज अ सीक्रेट वेपन। व्हाई? सर दौड़ क्यों नहीं सकते हैं? दौड़ो। इफ यू आर ओबीज, डोंट रन। रीजन, आपका पूरे अपर बॉडी का वेट आपके लोअर बॉडी पे आना शुरू हो जाएगा, घुटने छिल जाएंगे। आपका पटेला है, आपका एमसीएल है, आपका पीसीएल है, आपका एसीएल टेयर हो जाएगा। मेरा हुआ है। वो 1.5 क्षण में ही था। हैवी वेट लेके दौड़ता था, किसी ने बोल दिया भाई भागो 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 भागो, तो भागने लग गया। मजा आ रहा था, पसीना आ रहा था। मोर, अगर ज्यादा पसीना आ रहा दैट मींस आई एम बर्निंग मोर फैट, ऐसा मुझे लगता था। एट द एंड ऑफ द डे, द ओनली रीजन हाउ यू आर गोइंग टू बर्न फैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू ईट। लेट्स से आपका मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है फॉर एग्जांपल। मेंटेनेंस इज नॉट अ नंबर, इट्स अ रेंज। यू आर ईटिंग 2000 कैलोरीज एंड द आउटकम इज 2500, तो 500 कैलोरी आपका जो है फैट लॉस होगा डेली का। तो एक हफ्ते का आपका आधा किलो हुआ। मुझे लगता था यार दादा दौड़ रहा हूँ, मस्त पसीना आ रहा है, यूहू। बाद में पता चला घुटने दुखने शुरू हो गए, राइट वाला। जब 93 किलो तक आ गया तब समझ गया यार तो क्यों दुख रहा है इतना। तब समझ गया दैट इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद इट, राइट? डोंट रन, ओनली वॉक। ओके, if you want to run, if you are lean, start with interval training. If at all you want to walk, or if at all you want to run. इंटरवल ट्रेनिंग क्या है? 20 मिनट अगर आप ट्रेडमिल पे जा रहे हो तो 1 मिनट वॉक करो। जैसे फर्स्ट मिनट वॉक करो, सेकंड मिनट रन करो, थर्ड मिनट वॉक करो, फोर्थ मिनट रन करो। तो 20 मिनट में आपका जो 10 मिनट है वो आपका रनिंग पे जाएगा। 6 पे वॉक करो, 9 पे रन करो, 6 पे वॉक करो, 9 पे रन करो। दिस बिल्ड्स योर एंड्योरेंस एज वेल। ओके, इफ एट ऑल यू वांट टू स्टार्ट विद 10 मिनट्स, जिसमें से 5 मिनट चलो, 5 मिनट रन करो। इफ एट ऑल, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट आई यूज, right? But again, what is it that is your favorite sweet spot? Always and always and always and always, it is going to be walking. In a world obsessed with high intensity workouts and complex training splits, walking remains criminally underrated. It's the most accessible, sustainable, and effective tool for fat loss, mental clarity, and long term health, and cost absolutely nothing. यूएस में रहते हो, कनाडा में रहते हो, जहाँ शिकागो में रहते हो, जहाँ पे -30 है, बाय अ वॉकिंग पैड इफ यू कांट गो आउट। इंडिया में अगर वॉकिंग पैड खरीदना है, स्पारनॉड का आता है, नो पेड पोस्ट, नो एडवर्टाइजिंग भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ बेचने की जरूरत नहीं है मुझे। 8 से 10 हजार का आता है, मस्त में घर पे ले लो, मीटिंग करते करते चलते रहो। 8 हजार तो डिवाइस की जीन्स पे फूक देते हो आप, ठीक है? एक दारू की बॉटल पे फूक देते हो, उससे अच्छी चीज नहीं है। द नेक्स्ट 16 weeks are going to be the time in India when you can walk outside when there are no rains,
बट वंस इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड इफ यू वांट टू कंप्लीट योर स्टेप्स तो प्री प्लानिंग करना शुरू कर दो। हर महीने के 1,500 2,000 2,000 रुपए बचाओ, 8,000 10,000 का स्पारनाउट का मस्त वॉकिंग पैड ले लो, मस्त घर पे रखो, पड़े रहेगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा यूजफुल एक्टिव कोई चीज नहीं है। बट बाहर चलने का अपना ही अलग मजा है। आपका स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाता है, आपको बहुत आनंद आता है, यू फील सो गुड दैट आज आपने अर्न किया है कि यार मजा आ गया, पूरा दिन किया ना। चलो, ह्यूमन बॉडी वाज डिजाइन टू हंट सेबर टू टाइगर्स एंड टू वॉक 40 माइल्स अ डे। मैंने जब लाइन पढ़ी थी ना, दिमाग में छप गई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, BMW खरीद के उसके अंदर पेट्रोल डाल के बस बैठे हैं। हर दशहरा दिवाली के दिन हम सिर्फ हार चढ़ा रहे निकाल रहे हैं। तो खाना खा रहे यूटिलाइज कैसे होगा, नहीं होगा तो घुस जाएगा आर्टरीज में। दिस इज द रीजन वॉकिंग इज क्रिमिनली अंडररेटेड। 8K steps a day burns extra 300 calories. 24/7 available, no gym membership, no equipment, no schedule conflicts. Walking fits into any life, anywhere. वॉक करने, खाना खाने के बाद 30 मिनट वॉक करो। स्टार्ट विद 20 मिनट्स ऑफ वॉक। 20 मिनट्स वॉक करते हो, 10 मिनट जाओ, 10 मिनट वापस आओ, पता भी नहीं चलेगा। किसी अच्छे दोस्त से बात करो, जो बाहर रहता हो, जो इंडिया में रहता हो, कहीं पे भी, ठीक है, बात करते 10 मिनट जाओ, 10 मिनट वापस आओ। हैबिट डालो, हैबिट डालो, हैबिट डालो, हैबिट डालो, हैबिट डालो, हैबिट डालो, हैबिट डालो। प्रोसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अरे आज सर ने कितना बोला चलने, 8,000 तो चाहिए ही। तुम कोई भी हो, 8,000 करते हो तो आपके लिए अच्छा है, हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट। यू नो, मोर्टालिटी रेट जल्दी नहीं आता। ऑल कॉज मोर्टालिटी एकदम नीचे आ जाता है जब आप, मतलब आप मरते नहीं हो जल्दी जब आप वॉक करते हो तो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो वॉक करो एटलीस्ट 8K स्टेप्स। एक रूटीन बनाओ, अगर आप 30 मिनट चलते हो तो 3-3,500 स्टेप्स हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप रात तक पहुंचते हो ना, आपके 5-7, अगर 7,000 स्टेप्स हो गए तो 30 मिनट वॉक करके ऐसे आपके 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे। आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट एक्टिविटी। I have, so many people that I coach, and everyone who got completely shredded. You might be seeing transformations on my Instagram page. A guy named Jay Dhorda, he started at 106. From day one itself, 10,000 12,000 10,000 12,000, he was 106 kilos. Full fat था उनके बॉडी में, बहुत ज्यादा बॉडी फैट था। Today he stands at around 77 kilos with absolute crazy amount of muscle mass. 40-40 का डंबल वो 10-10 12-12 रेप खींच लेता है चेस्ट प्रेस में, फ्लैट चेस्ट में। 40 kilos each hand, by the way. इंक्लाइन में 40 किलो खींच लेता है। But he still walks every single day because walking is criminally underrated. उससे अच्छी चीज कोई नहीं जिंदगी में। चलो, सिर्फ चलो, अच्छा जूता ले लो, आराम से चलो, कुछ भी हो जाए, अरे सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहानेबाजी बंद कर दो। एज ही नहीं रहा बहानेबाजी करने का, बिकॉज अब बोल के कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोलूंगा वापस कर लो, दैट इज द ओनली थिंग। आप समझो, नहीं हुआ तो ठीक, ऐसे बोलना सर अभी कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा सर, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ट्रेनिंग भी ऐसा ही है, 3 दिन जाओ चलेगा, जाओ तो सही, मसल को फील तो करो। कौन सा पनिशमेंट है, खुद के पैसों से, खुद की मर्जी से, आईने में देख के, खुद के लिए गोल बना के, खुद की मर्जी का खाना खा के, खुद की मर्जी का कोच सेलेक्ट करके आज हम यहाँ तक आए हैं। तो मर्जी भी अपनी है, अर्जी भी अपनी है, काम भी अपना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों बहानेबाजी करनी है? नहीं करना है। वॉकिंग मजेदार चीज है, एकदम मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगा। कॉस्टली गैजेट्स मत खरीदो, नहीं खरीदना है तो MI का 1,000 रुपए का घड़ी खरीदो चलेगा, जिसमें सिर्फ ब्लूटूथ हो और जिसमें कॉल नहीं आए, जिसमें सिर्फ स्टेप्स दिखाए, खरीद लो। नहीं तो हेल्थ ऐप यूज करो, नहीं तो आप गूगल फिट यूज कर लो, एनीथिंग। ट्राई टू 20 मिनट डेली वॉक्स। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेली वॉक्स। माइंड जो क्लियर होता है ना, जो आइडियाज आते हैं, खतरनाक खतरनाक आइडियाज आते हैं, इतना मजा आता है। दैट इज इट। जस्ट वॉक 30 मिनट्स every single day once you're done with your dinner, right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, absolutely. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much guys for listening to me so patiently. आज की चीजें जो हमने बोली है, बात करी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। That is all that I want from you. That is all that I want from you because you guys are amazing. आपको पता भी नहीं है आपके पास क्या पोटेंशियल है। और हम एक ऐसी स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, देखो, खुद को नीचे रखना छोड़ दो, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये माइंडसेट ही रख दो। क्योंकि मेरे पास 24 घंटे हैं। या तो मैं सोच सकता हूँ मेरे से थोड़ी होगा यार, मेरे से थोड़ी होगा यार, यही माइंडसेट, यही मेरे से थोड़ी होगा। प्रैक्टिस करते करते इतने साल निकल गए।
अच्छे घर में पैदा हुए हैं, अच्छा नॉलेज मिला है, अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा ज्ञान मिला है, अच्छी चीजें हैं, बड़ा सोचो। इतना ज्यादा हमारे पास हर चीज है, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू डोंट नीड टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। हर चीज आने की जरूरत नहीं है, हर चीज फिगर आउट करने का कंपल्शन नहीं है कि होना ही चाहिए। कीप मूविंग, कीप ट्रैकिंग, कीप वॉकिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस कंप्लीटली। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, राइट? अच्छे से ट्रेन करिए, लॉग योर वर्कआउट्स, अच्छे से ट्रैक करो अपने वर्कआउट्स को, अच्छे से वॉक करो। एवरी डे हैव अ फिक्स्ड वॉकिंग रूटीन। मेरा एलेक्सा हर दिन 8 बजे बजता है, एवरी डे 8 बजे एलेक्सा बजता है। मैं उसके पहले ही तैयार होकर 7:50 को बैठ जाता हूँ, चलो भाई वॉक करने का टाइम हो गया मेरा। मुझे पसंद है वो टाइम वॉक करना, पता नहीं क्यों। आपका एक टाइम ढूंढो जब आपको पसंद है। आपको लगता है कि वर्कआउट के बाद मेरे पास टाइम है, तब चल लो। आपको लगता है कि नहीं सर, रात को जो आपने बोला डिनर के बाद 30 मिनट चल लेंगे, तब चल लो। अपना जिंदगी का टाइम अपने आप से फाइंड आउट करो। सबकी जिंदगी अलग है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट ड्रमर इन देयर लाइफ, राइट? एंड रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट दिस प्रोसेस। जो भी आदमी, जो भी औरत का आप जब बॉडी देखते हो, व्हेनेवर यू सी समवन कंप्लीटली शेडेड टू द बोन, कंप्लीटली हैविंग एन अमेजिंग पीस ऑफ ऐसा लगता है यार आर्ट है ये तो, नथिंग स्पेशल। ये लोग सोना नहीं चबाते हैं, ये लोग कोई सप्लीमेंट से जिंदा नहीं रहते हैं, राइट? दे जस्ट डू द बेसिक्स ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। अगर जकरबर्ग आएगा ना, मैं उसके पास बैठ के सीखूंगा कि भाई कैसे किया, कैसे ब्रेक कर लिया। पैसे के बारे में नहीं पूछूंगा कैसे पैसे कमाए, यार कैसे काम किया। तो कोई चैंपियन रहता ना जब, जिसने उखाड़ लिया, उसके पास बैठ के ना उसका बिहेवियर कॉपी करने का ट्राई करो, उसका प्रोसेस कॉपी करने का ट्राई करोगे, कुछ नहीं होगा। उसका बिहेवियर करो, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, वो कैसे प्लान करता है, वो कैसे कर पाता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न एंड वी ऑल हैव इट इन अस। अगर आप 300 ग्राम लूज कर सकते हो, 200 ग्राम लूज कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। वही 300 ग्राम आपको 10 बार करना है तो 3 किलो हो जाएगा। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। दिस इज आवर लाइफ एंड वी हैव टू डू इट। हमारी जिंदगी हमको करनी है, हमको एफर्ट डालना है। एफर्ट ही तो है जो नहीं डालते हैं। आई शो यू हाउ। कितने लोग आप लोग रील देखते हो और उसको सेव करते हो कि बाद में देखेंगे। हाँ जी, क्लास के बाद है ना, वो जाके बाद में देखने वाले रील सब ओपन करके उसको पूरा देख लेना। आप रील भी बाद में देख रहे हो। आप सोचो, आपने उसको बुकमार्क करके रख लिया, आप रील भी बाद में देख रहे हो, तो वर्कआउट कब करोगे, तो डाइट कब करोगे? दिस वन बिहेवियर ऑफ योर्स, दिस दिस गेट्स कॉपीड इन ऑल द वॉक्स ऑफ योर लाइफ। वर्कआउट बाद में करता हूँ, अच्छा बिल भरना बाद में करता हूँ, पढ़ाई करना बाद में करता हूँ, अपग्रेड करना बाद में करता हूँ, सेशन है आज सर का, सर बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग तो भेजे देंगे सर। तो आप रील भी बाद में देख रहे हो। 30 सेकंड्स का हमारा स्पैन टाइम है सिर्फ रील्स देखने का। 10 सेकंड में जब इनसाइड देखता हूँ, 12 सेकंड, 13 सेकंड। अब हम तो एक्टर है नहीं, तो हम तो हमारा नॉलेज ही बांटेंगे, ये जो आता है हमको। वो मैं खुद भी करता था। दिस इज वेयर दिस थॉट केम फ्रॉम। यार बहुत बड़ा है, बहुत लंबा पोस्ट है, कराउजल कौन पढ़ेगा, बाद में बुक मार, बुक मार। आज मैं जब प्रेजेंटेशन बना रहा था, मैंने सोचा यार बुक मार्क ओपन करके देखता हूँ। कितने सारे पोस्ट थे जो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, लाइक करके चला गया, लाइक करके चलो बाद में देखूंगा, लाइक करके चला गया। फेसबुक पे भी ऐसे ही। दिस बिकम्स अ हैबिट। बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। बाद में करने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन से होगा। आपको जो चीज चाहिए ना, वो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन है। हर चीज में कंप्लेन करना छोड़ दो। सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची। ये मेरा खाना है, मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा। कितने लोगों को खाना नसीब नहीं होता, हमको हमारे हिसाब से खाना मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड। 1 किलो लूज किया, 2 किलो लूज किया, ग्रैटिट्यूड। भाई बढ़िया चल रहा है। प्रोसेस ओरिएंटेड बनो। मैं आपको 6 महीने कोच करूंगा, 1 साल कोच करूंगा, उसके बाद भी तो जिंदगी चलती जाएगी। जब आपकी जिंदगी में मैं नहीं रहूंगा तभी भी तो आप वर्कआउट करोगे। तब किसको पकड़ोगे, तब किसको अपडेट दोगे, तब क्या करोगे, तब कौन होगा बोलने वाला? तो इसके लिए बता रहा हूँ, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, राइट? थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली।